मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबर पर्दे के पीछे आप तक नहीं पहुंच पाती, उसे आप तक पहुंचवाने के लिए विशुद्ध रूप से हमने इस चैनल को बनाया था। और हम आज भी पूरी अपनी ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, पूरी लगन से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ना रुके, ना थके, ना डरे, बिना डरे ये काम किया है। बहुत दबाव, बहुत प्रेशर झेला, लेकिन टूटे नहीं, हम हटे नहीं, डटे रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि खबर यह है कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि मुझ पर या मेरे चैनल पर दबाव नहीं होगा। बहुत ज्यादा प्रेशर झेला है मैंने, बहुत ज्यादा, लेकिन आप तक असली खबर को पहुंचाते रहे। सरकार गिर गई, अरविंद केजरीवाल तहस नहस हो गए। झूठ नहीं बोला, जो बोला डंके की चोट पर बोला, और लास्ट में पूरे मीडिया ने, पूरे चैनलों ने वही चलाया जो हमने बताया। खैर, एक बार फिर, दरअसल आप क्या सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में क्यों गए हैं? आप सही सही बताइए, अरविंद केजरीवाल पंजाब में क्यों गए? आप क्या सोचते हैं? जरूर लिखिएगा अपनी सोच को, लेकिन पर्दे के पीछे की असली कहानी आपको हम बताते हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल के हाथ से दिल्ली चली गई। दिल्ली नहीं गई, दिल्ली की सत्ता भी नहीं गई, दरअसल दिल्ली का खजाना चला गया। अरविंद केजरीवाल को अपनी शकल चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के खजाने की चाबी चाहिए थी, वो छिन गई। तो अब वो शकल कैसे चमका? चेहरा चमकाने का इतना मतलब जज्बा है केजरीवाल में कि दिल्ली का खजाना जो कभी लबालब भरा रहता था, 7,500 करोड़ के घाटे में आ गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आखिर अरविंद केजरीवाल की जिज्ञासाएं जो थी, जो इच्छाएं थी, वो खत्म नहीं हुआ। उसको पूरा कैसे किया जाए? पैसा तो है नहीं, पैसा चला गया। मनीष सिसोदिया राजस्थान के बहाने चुपचाप निकले और अपने सारे उस काली कमाई को ठिकाने लगाया है, जो उन्होंने शराब घोटाले से लेके आनन फानन में बहुत माल बटोरा था, और जेल जाने के बाद वो कहीं पर पड़ा हुआ था। खैर, लगा दिया ठिकाने, वापस आ गए, विपासना का बहाना बना दिया। एक और विपासना, अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंच गए। अब पंजाब के खजाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बैठे हुए कई बड़े चैनलों के रिपोर्टर्स को, उन रिपोर्टर्स को जो चैनल के अंदर बड़ी प्रतिष्ठा रखते हैं, लेकिन सब दलाल हैं, हमाम में सब नंगे हैं, अरविंद केजरीवाल ने सबको खरीद रखा है। और उस खरीद का नतीजा आपको दिखाई देता होगा कि अरविंद केजरीवाल से कोई पलटकर सवाल नहीं करता। यानी कि एक नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश मीडिया और सोशल मीडिया में जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए, सचमुच टू मच है। कई ऐसे बड़े पत्रकार जो चैनलों पर बैठे, लेकिन बड़े बड़े दलाल हैं, मगरमच्छ हैं, वो सब अरविंद केजरीवाल से पलटकर, गलत बात पर भी पलटकर सवाल नहीं पूछते। पलटकर, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलेना हो, सत्येंद्र जैन हो, इनसे कोई पलटकर सवाल नहीं पूछता है। किसी भी एक व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि बाबा साहब अंबेडकर का डंका पीटने वाले, जो कि एक फर्जी वीडियो बनाकर, वीडियो को छोटा सा काट के पेश किया गया, दुनिया में चलाया गया सोशल मीडिया पर, लेकिन पंजाब के अंदर जो युवक हथौड़ा लेकर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर चढ़ा और हथौड़े बजाता रहा, उसका क्या हुआ? उस पर आज तक कोई बयान नहीं दिया गया, किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यही तो बाजीगरी है अरविंद केजरीवाल की। कई एजेंसियों को उसने बड़ा मोटा पैसा दिया। आज वही एजेंसियां सीधा वीडियो बनाकर ये लोग एजेंसियों को भेजते हैं, और एजेंसियां आगे अपने हिसाब से तय करती हैं किस चैनल को क्या भेजना है, और चैनल सारे वही चलाते हैं, सभी चंपू है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आज करीब 20 दिन का समय हो गया रेखा गुप्ता सरकार को बने हुए। एक भी ऐसा काम, सिर्फ और सिर्फ काम करने के अलावा कोई काम नहीं किया। यानी कि काम करने के अलावा कोई काम नहीं किया, इसका कोई मतलब है जो हम बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हवा में बोल रहे हैं। दरअसल है क्या, रेखा गुप्ता ने
दिल्ली विधानसभा के अंदर बोलते हुए ये माना कि विधानसभा में अभी अरविंद केजरीवाल के कई चट्टे बट्टे बैठे हुए हैं और वही बना बनाकर वीडियो डालते हैं। तो रेखा जी, जब आपको ये सब पता है तो आप अभी तक चुप क्यों बैठी हैं? रेखा गुप्ता सरकार ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी करीब 20 दिन पहले से सरकार बना चुकी है दिल्ली के अंदर, लेकिन इन 20 दिनों के अंदर एक भी कोई एक्शन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं लिया कि जो कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी, सरकारी ओहदे पर बैठे लोग थे, वो किसी भी तरीके से उन सब को हटाते जो पिछले 10 सालों से एक ही जगह पर बैठकर काम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन वो आज भी काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। उधर अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर पूरा दम लगाए हुए हैं और दम लगाकर पंजाब के खजाने का इस्तेमाल करते हुए अपनी राजनीति को चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये जितने भी चंपू चैनलों वाले, जो चंपू दलाल पत्रकार बैठे हैं टीवी चैनलों पर, जिनको खरीदा गया है, चाहे राज्यसभा भेजने की शर्त पर, चाहे दूसरे कार्यों के शर्त पर, सिर्फ और सिर्फ उन्हें पैसा देकर जो खरीद लिया गया है, उस हिसाब से खबरें उनसे चलवाई जा रही है, उनसे इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं, सिर्फ एक तरफा, यानी कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अभी तक किसी भी ऐसे व्यक्ति पर कोई एक्शन नहीं हुआ जिससे यह पता लग रहा हो कि यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक खजाना छोड़कर दूसरा पकड़ लिया है, यानी कि अब दिल्ली के खजाने को छोड़ दिया, हाथ से चाबी चली गई तो पंजाब में पहुंच गए। और पंजाब में जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने कितने बड़े बड़े बदलाव कर दिए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। यानी कि हर उस पद पर जहां से इफेक्ट किया जा सके, किसी भी चीज को चोट पहुंचाई जा सके, उन सभी पदों पर अब अरविंद केजरीवाल के लोगों को ला दिया गया है। ये हम ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है कि आज एक लिस्ट आई है जो हम आपको पढ़कर बताते हैं। सरकारी लिस्ट है ये, और ये सरकारी लिस्ट आपको बताएगी कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से सारे पंजाब पर कब्जा करके चल रहे हैं। ये आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद केजरीवाल जैसा सातिर आदमी किस तरीके की राजनीति कर रहा है और इसने किस तरीके से कब्जा किया है पंजाब के ऊपर। क्योंकि किसी भी स्टेट के अंदर पुलिस सबसे बड़ी ऐसी एजेंसी है जो किसी भी तरीके से पॉलिटिशियंस को कहीं पर भी अफेक्ट कर सकती है। दरअसल पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के 6 एसएसपीओ को बदल दिया गया है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के 6 एसएसपीओ को बदल दिया गया है। 16 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है, जिनमें गुरसेवक सिंह एआईजी काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर बनाए गए हैं। बहुत बड़ा बदलाव अरविंद केजरीवाल ने विपाशना शिविर में बैठे बैठे कर दिया है, क्योंकि जो इस बात की रिपोर्ट दे रहा है वो विभव कुमार दे रहा है, और जो शराब का दलाल विजय नायर वहां गया हुआ है। ये सारी एक रिपोर्ट तैयार की गई है कहां पर किसको हटाकर किसको बिठाना है, ताकि पूरे पंजाब के हर सूबे पर कब्जा किया जा सके। अब सुनिए, पंजाब पुलिस के विजिलेंस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 6 एसएसपीओ का ट्रांसफर कर दिया गया है। एक आईपीएस अधिकारी समेत कुल 16 पुलिस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। रुपिंदर सिंह को डीसीपी सिटी लुधियाना तैनात कर दिया गया है। इससे पहले एसएसपी ईडब्ल्यूओ लुधियाना तैनात थे, जबकि गुरसेवक सिंह को एआईजी काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर की जिम्मेदारी दी गई है। वह पहले एसएसपी विजिलेंस ब्यूरो अमृतसर रेंज में तैनात थे। इस संबंधित गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले पुलिस 9 जिलों के एसएसपी समेत 21 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए थे। 21 अधिकारी पहले बदल दिए गए थे और अब 6 और 16 लोग और बदले गए हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने हिसाब से सब कुछ बदल दिया है, और ये वो लोग बिठाए गए हैं जो केजरीवाल को कहीं ना कहीं, आप समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। जिन एसएसपी के ट्रांसफर किए गए उसमें मुख्य रूप से एसएसपी विजिलेंस ब्यूरो अमृतसर रेंज गुरसेवक सिंह, एसएसपी ईडब्ल्यू विजिलेंस ब्यूरो लुधियाना जस किरणजीत सिंह, राजेश सिंह एसएसपी विजिलेंस ब्यूरो जालंधर रेंज,
रविंदर पाल सिंह एसएसपी विजिलेंस ब्यूरो लुधियाना रेंज, दलजीत सिंह एसएसपी विजिलेंस ब्यूरो रूपनगर रेंज, हरपाल सिंह एसएसपी विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा शामिल हैं। वहीं ज्यादातर पुलिस अधिकारियों की अब विजिलेंस में ब्यूरो में ही तैनाती की गई है। सरकार की कोशिश अब विजिलेंस ब्यूरो को मजबूत करने की है, क्योंकि यही एक बड़ा हथियार अरविंद केजरीवाल के पास है। और अब पंजाब के अंदर बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको हम यहां पर एक बात डंके की चोट पर बता देते हैं कि पंजाब से अब आपको कोई खबर निकलकर बाहर नहीं आएगी, क्योंकि पंजाब के मीडिया और सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल फन फैलाकर बैठ गए हैं और सभी को लगभग या तो खरीद लिया गया है या डरा धमका दिया गया। बहुत बड़ा प्रयोग अरविंद केजरीवाल करने के लिए विपासना के बहाने पंजाब में पहुंच चुके हैं, फिरोजपुर में है और वहीं से बैठकर पूरे पंजाब को चला रहे हैं और खजाने का मुंह मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों के लिए खोल दिया है, ताकि कोई भी ऐसी खबर निकलकर पंजाब से बाहर ना आए। और पंजाब में एक बार फिर से सरगर्मी इसलिए तेज हो गई है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के बेताज बादशाह बनने की तरफ अग्रसर है और सिर्फ एक कदम दूर है, यानी कि भगवंत मान की छुट्टी और अरविंद केजरीवाल का पदार्पण सिंहासन की तरफ होने वाला है। बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पंजाब अब जैसे कि दिल्ली, पंजाब अब खतरे में है, जैसे कि दिल्ली ने झेला है। उस दंश के लिए पंजाब के लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि 3,75,000 करोड़ रुपए के घाटे में पंजाब का खजाना पहले ही चल रहा है और दिल्ली से जाते जाते 7,500 करोड़ रुपए का घाटे का बजट यानी कि खजाने को खाली करके अरविंद केजरीवाल गए। तो 3 लाख का बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा कि 10 लाख हजार करोड़ का घाटा पंजाब में आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा और सुनाई देगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।